जो हमारा इंसुलिन होता है ना, इंसुलिन, वो हमारी बॉडी के अंदर प्रोएक्टिव फॉर्म में होता है। जैसे हमारे एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स कैसे होते हैं, जब उनके ऊपर हमारा कोई हार्मोन एक्ट करता है या कोई बॉडी का टिश्यू ऐसा एक्ट करता है जिसकी वजह से वो क्या हो जाते हैं, एक्टिव फॉर्म में हो जाते हैं, कन्वर्ट मैच्योर हो जाते हैं, तभी वो अपना एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। तो जो हमारा इंसुलिन होता है वो भी हमारी बॉडी के अंदर प्रोएक्टिव फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होता है। तो प्रोएक्टिव फॉर्म के अंदर इसके अंदर 3 चेन होती हैं। एक ये चेन जिसको हम लोग बोलेंगे ए चेन, ठीक है। सेकंड चेन हमारी होती है ये वाली बी चेन, और थर्ड वाली हमारी होती है ये लंबी सी सी चेन, सी पेप्टाइड भी बोला जाता है। ये कैसा है, अभी हमारा इंसुलिन इमेच्योर है। इसको मैच्योर बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो हमारी ए चेन है ये वाली, ये रही ए चेन, फिर हमारी जो बी चेन है ये रही बी चेन, इनको हम जोड़ देते हैं। कैसे? डाई सल्फाइड लिंकेज से, डाई सल्फाइड बॉन्ड से, ठीक है, लैब के अंदर वो भी। और क्या करते हैं, जो हमारी नीचे यहाँ पे थर्ड वाली चेन थी ना, ये वाली सी पेप्टाइड वाली, इसको हम लोग हटा देते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाता है, जो इंसुलिन है वो कैसा हो जाता है, एक्टिव इंसुलिन बन जाता है। तो जब हमें पता लगा कि ऐसे ऐसे डायबिटीज़ मेलाइटस की बीमारी फैल रही है और हमारी बॉडी क्या है, इंसुलिन अच्छे से प्रोड्यूस नहीं कर पा रही, तो हमने क्या शुरू करा लेना, हमने जो हमारे कैटल्स हैं, कैटल्स यानी कि जो हमारे एनिमल्स होते हैं, पिग्स होते हैं, उनका हम लोगों ने इंसुलिन लेना शुरू कर दिया कि उनकी बॉडी से जो भी इंसुलिन प्रोड्यूस हो रहा है वो हम लोग, जो हमारे ह्यूमन बींग्स हैं, उनके अंदर इंजेक्ट करना हम लोगों ने शुरू कर दिया ताकि उनकी डायबिटीज़ क्या हो सके, ठीक हो सके। लेकिन एक बात सोचने वाली है यहाँ पे कि क्या इन एनिमल्स के अंदर सेम वही इंसुलिन प्रोड्यूस होता होगा जो ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होता है? और हो सकता है कि ये एनिमल्स हैं और अगर हम इनका इंसुलिन ह्यूमन बॉडी के अंदर डाल रहे हैं तो क्या ह्यूमन्स को कोई इन्फेक्शंस नहीं कोज होंगे, वहाँ पे कोई एलर्जी नहीं होगी? तो हाँ, ऐसा हुआ वहाँ पे। कुछ ह्यूमन्स ऐसे थे जिनको ठीक है काम चल रहा था, जो इंसुलिन यहाँ से हम लोगों को मिल रहा है वो सही से काम कर रहा था। लेकिन ऑन द अदर हैंड कुछ ऐसे भी ह्यूमन बीइंग्स थे जिनके अंदर एलर्जिक रिएक्शन शो होने लग गई, उनकी बॉडी में कुछ अलग अलग टाइप की एलर्जी दिखने को मिली हमें। तो ये तो अब हम एलर्जी के अंदर कैसे उनको रहने देते हैं ना, उनको ठीक भी तो करना है ना हमें। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमारे पास एक कंपनी आई जिसका नाम था एली लिली। क्या नाम था? एली लिली। ये एक हमारी अमेरिकन कंपनी है। इसने क्या किया, जब इसे पता लगा कि ह्यूमन बॉडी के अंदर ऐसे ऐसे हमारा इंसुलिन बनता है और जो उसकी प्रोएक्टिव फॉर्म होती है उसके अंदर ए चेन होती है, एक बी चेन होती है और एक लंबी सी सी पेप्टाइड की फ्री चेन होती है। तो और ये कैसा होता है हमारा प्रोएक्टिव, इसको एक्टिव कराने के लिए क्या करते हैं, जो ए चेन है और बी चेन है उसको डाइसल्फाइड लिंकेज से जोड़ दो और सी वाली को वहाँ से हटा दो। तो इसने यही सेम चीज़ करी। इसने क्या किया, एक ए चेन लैब में प्रोड्यूस कराई, आफ्टर दैट इसने एक बी चेन लैब के अंदर प्रोड्यूस कराई और दोनों को क्या कर दिया,